धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 5 अहम खबरें, जी हां, महज 5 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे भी आप लोग जानते हैं आज संडे है, रविवार है, यानी कि इतवार का दिन है। कोर्ट तो बंद होती है, खबरें कहां से आएंगी? ये तो खबरें जो भी होंगी पुरानी ही होंगी, उन्हें समेट के आपके सामने रख रहा है धाकड़ खबर। क्योंकि आप जानते हैं आजकल रोजाना कोर्ट बुलेटिन आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं या कुछ और चीज़ों में लगे रहते हैं, जिस वजह से कोर्ट बुलेटिन आपके सामने रोज़ाना नहीं रख पाते हैं। लेकिन काफ़ी दिलचस्प खबरें हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील भी है जी आपसे। आप लोग अगर YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर ईडी से जुड़ी हुई आ रही है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बता दें आपको, आजकल केंद्र सरकार की 2-3 एजेंसियां जो हैं उनको लेकर राज्य सरकार लगातार सवाल उठा रही है, जिसमें से एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक इनकम टैक्स है और इसके अलावा एनआईए भी है। तो उसी में से एक है ईडी। तो ईडी के जो निदेशक यानी कि डायरेक्टर हो सकते हैं, उनका कार्यकाल सीवीसी का जो एक्ट बना हुआ है 2003 का, उसके मुताबिक 2 साल तक रह सकते हैं। तो वर्तमान जो डायरेक्टर हैं, यानी कि हिंदी में बात करें जो निदेशक हैं, उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। उनका अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति हुई 19 नवंबर 2018 को, यानी कि 19 नवंबर 2020 को उनकी नियुक्ति खत्म होने वाली थी। लेकिन 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार एक आदेश जारी करती है। उस आदेश में लिखा जाता है कि राष्ट्रपति ने अब ईडी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। बस इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईडी का जो गठन हुआ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बना है, वो सीवीसी के एक्ट के मुताबिक बना हुआ है और उसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक की जो नियुक्ति है वो सिर्फ 2 साल की हो सकती है, उसको 3 साल नहीं किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत भूषण की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि प्रशांत भूषण फिर से एक बार बच गए हैं अपने खिलाफ अवमानना का केस शुरू होने से। बताऊंगा आगे आपको वो क्या मामला है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। सोचिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा नहीं बना पा रही और मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के लिए तो ये कोई खबर ही नहीं है। 2 साल से बढ़ा के पिछले दरवाजे से 3 साल कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में नहीं दिया जा सकता है रिजर्वेशन। ये हमारा कहना नहीं है साहब, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तमिलनाडु और केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। बता दें आपको, तमिलनाडु सरकार और उसके बाद केरल सरकार सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज के अंदर जो कार्यरत डॉक्टर हैं, जो मतलब पहले से सेवा में डॉक्टर बन चुके हैं, सरकारी नौकरियों के अंदर हैं, उन डॉक्टरों को 50% रिजर्वेशन देने जा रही थी। इससे जो नए डॉक्टर बनने की चाह में थे उनको दिक्कत हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि यार 50% पे तो यही कब्जा करके भेज जाएंगे और फिर बाद में 50% के अंदर फिर रिजर्वेशन लागू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो जो होशियार, जिन्हें खासकर कहा जाता है हिंदी में मेधावी स्टूडेंट, वो क्या करेंगे? तो वो लोग पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना भैया, आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेधावी डॉक्टरों के लिए बड़ा हानिकारक, नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए तमिलनाडु और केरल सरकार को झटका दे दिया और साफ कह दिया कि सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में 50% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियों के लिए गठित किया जाना चाहिए आयोग। ट्रिब्यूनल जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कैट, जहाँ पे ये ऑफिसर्स लॉबी होती है, वो जाके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जैसे एनआरसी के ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं पूरे असम के अंदर। वहाँ जाइए, पहले वहाँ पे अपनी नागरिकता साबित कीजिए, वहाँ पे नागरिकता साबित नहीं हो पाती फिर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं साबित हो पाती फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ट्रिब्यूनल्स यानी कि खास तरीके की अदालतें, खास तरीके के मुद्दों के लिए बनी हुई, उनको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। उन ट्रिब्यूनल्स में जो नियुक्तियां होती हैं जज साहिबान की, या जो भी अपॉइंटमेंट जिन लोगों के होते हैं, वो होते ही नहीं हैं, वो खाली पड़े रहते हैं। अब जब वो खाली पड़े रहते हैं तो वो काम ही कुछ नहीं कर रहे हैं। अब काम ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो जिसके लिए वो बनाए गए हैं वो सारा मामला फ्लॉप साबित हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया ये किस काम के हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है एल नागेश्वर राव, उनकी बेंच ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा ज़्यादा बेहतर होगा कि कार्यपालिका
पालिका का हस्तक्षेप नियुक्तियों में नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाना बेहद ज़रूरी है, और वो आयोग बनेगा तो वो ये भी देखेगा ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके पास मूलभूत सुविधाओं का किस तरीके से अभाव है। पता चला बैठने की टेबल ही ढंग से नहीं है, देखा होगा ना आपने, बना तो दिया लेकिन वहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं ना जी, प्रिंटर ही नहीं है, तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं कि उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है, उस पर भी वो गौर करेगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक कम से कम जो है इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि जो ट्रिब्यूनल्स के खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। लेकिन ये भरेंगे क्यों, ये तो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। उन्होंने 70 साल के इतिहास में बैंक बनाए और इनके कार्यकाल में एक के बाद एक बैंक डूबते चले गए। लेकिन जो भक्त हैं उनके नाम के आगे, आंखों के आगे अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है देश में। वो आपने देखा है, कुम्हार का एक गधा एक बार घास नहीं खा रहा था, कुम्हार उसको डंडा बजा रहा था। हमारे जैसा समझदार आदमी उधर से गुजरा, समझदार कह रहा हूँ अपने आप को, तो पूछा कि भाई क्यों मार रहा है, कह रहे यार ये सूखी घास है, अब इसके लिए हरी घास कहाँ से ले। हमने कहा हमारे पास फार्मूला है ना, हरा चश्मा निकाला, गधे की आंख पे लगा दिया, गधे को हरी हरी घास दिखाई देने लगी, वो खाने लगा। अपने आप के बारे में मत सोचिएगा, एक कहावत है बताई है, पर इस वक्त देश में चरित्र यही बन गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात के अस्पताल में फिर लगी आग तो सुप्रीम कोर्ट को आ गया गुस्सा। जी हां, अभी हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी कि गुजरात के राजकोट में स्थित एक अस्पताल में आग लग गई, जहां पे कोरोना के मरीज भर्ती थे। 5 मरीजों की मौत हो गई, बहुत सारे मरीजों को निकाल के दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। ये खबरें एक के बाद एक लगातार सामने आ रही हैं। कई खबरें तो ऐसी अहमदाबाद में सामने आ चुकी हैं और गुजरात के कई और अस्पतालों से सामने आ चुकी हैं। पूरे देश में भी कहीं और जगह से ऐसी खबरें आई हैं, पर खासकर गुजरात से ज्यादा आ रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से जवाब तलब कर लिया। कहा कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आपका मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, आपके पास फायर ऑफिसर भी नहीं है क्या। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि उस अस्पताल में आग बुझाने के भी संसाधन मौजूद नहीं थे। तो आप लोग कर क्या रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया, फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद कहा कि इसमें ठोस कदम उठाइए। एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के सामने पहुंचे, कहा कि साहब मैं एक कमेटी बनवा रहा हूं, उस कमेटी के साथ बैठ के बात करूंगा। कहा कि बात की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्शन चाहिए, हमें काम चाहिए। अब आप जाइए और 2 दिसंबर को आके यहाँ बताइए कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार इस मामले में कह क्या रही है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में निकल के क्या आता है। अगर थोड़ा सा भी सख्त हो जाए सुप्रीम कोर्ट तो नानी तो इनको याद आ जाएगी, क्योंकि बर्बाद तो इन्होंने सब कुछ किया है, बचा तो कुछ पा नहीं रहे, बस हरा चश्मा सबकी आंखों पे चढ़ा दे रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो आज के बुलेटिन की हम प्रमुख खबर कह सकते हैं। प्रशांत भूषण एक बार फिर बच गए अपने खिलाफ अवमानना का केस चलने से। मामला क्या है, थोड़ा सा वो जान लीजिए। आजकल हमारे देश के जो सीजीआई है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े वो गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जब वो गए तो मध्य प्रदेश के उनके दौरों को लेकर प्रशांत भूषण ने कई सारे ट्वीट कर दी। ट्वीट में लिखा कि जो विधायकों के निलंबन का मामला है वो सीजीआई की कोर्ट में विचाराधीन है, और सीजीआई जो है वो घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो सीजीआई एसए बोबड़े को हेलीकॉप्टर दे रही है और कान्हा टाइगर जो है उसका जो है भ्रमण करवा रही है, उनको उसके दर्शन करवा रही है। ये तमाम तरीके के ट्वीट उन्होंने कर दिए। कान्हा टाइगर रिजर्व का उनको भ्रमण करा रही है, ये तमाम मतलब एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद एक वकील महोदय, उनका नाम है सुनील कुमार सिंह, वो पहुंच गए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पास। साहब ये देखिए प्रशांत भूषण ने इस तरीके से ट्वीट किए हैं, फिर से एक बार उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, जजों का अपमान किया है, उनके खिलाफ अवमानना का केस चलना चाहिए। के वेणुगोपाल ने कहा कि पहले वो इस मूड में थे कि प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की इजाज़त यानी कि अनुमति दे दें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रशांत भूषण ने इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर माफ़ी मांग ली तो उन्होंने फिर इस मामले को छोड़ दिया। बता दें इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में घूमने गए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े हार्ले डेविल्सन बाइक पर घूमते हुए दिखाई दिए थे। उन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी थी। नागपुर में आप जानते हैं आरएसएस का हेडक्वार्टर है, तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद उनके खिलाफ अवमानना का केस चला, 1 रुपये का उन पर जुर्माना लगाया गया, 1 रुपये का जुर्माना उन्होंने अदा किया। इसी बीच एक 2008 का इंटरव्यू उठा के लाया गया और उसके आधार पर भी कहा गया कि देखिए इस इंटरव्यू में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का अपमान किया है, इनके खिलाफ अवमानना का केस इस मामले में भी चलना चाहिए। वो मामला भी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी एक नया मामला क्रिएट हो गया था जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अभी
अभी तो बच गए हैं, क्योंकि अवमानना का केस दो ही तरीके से चल सकता है, या तो अटॉर्नी जनरल अनुमति दे या सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदालतें हैं चाहे हाई कोर्ट हो वो स्वतः इस मामले में संज्ञान ले ले, आदेश जारी कर दें, केस रजिस्टर्ड करके अवमानना की सुनवाई कर दें, नोटिस जारी कर दें। ये दो ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो अभी फिलहाल अटॉर्नी जनरल ने तो इनकार कर दिया, लेकिन देखना होगा कि अगर मामला वाकई में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को लग गया तो फिर से एक बार प्रशांत भूषण कहीं फंस ना जाएं अवमानना केस में। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।